हेलो एवरीवन, यहाँ से पढ़ो चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सब बढ़िया होगा। इससे पहले भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाया था जिसमें बेसिक कंसेप्ट बताया था, तो वो भी काफ़ी कुछ उसमें इन्वॉल्व था। ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक्स कुछ कंसेप्ट रह गए थे जो अभी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, स्पेशली 10th वाले बच्चों के लिए होगा, CBSE एंड बिहार बोर्ड दोनों के लिए। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाके आप पहले देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारा डिटेल्स मैंने बताया है, एक अच्छा कंसेप्ट देने का कोशिश किया है, तो आप लोग वहां जाके देखिएगा ज़रूर। चलिए अब हम लोग इस पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसमें मैंने ये बेसिकली बहुत सारा कंसेप्ट बता दिया था, बस ये 3 कंसेप्ट आपको नहीं दिखा होगा। इससे पहले मैंने ये बता चुका हूँ कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। कैसे होता है ये भी बताया था। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। कॉट और tan आपस में वाइस वर्सा होता है, तो कॉट का रेसिप्रोकल होता है tan, कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा साइन, और सेक का रेसिप्रोकल होगा कॉस। तो ये दोनों फॉर्मूला दिख रहा होगा। इसके बाद ये भी है, तो एक बार हम लोग थोड़ा थोड़ा सा सब चीज देख लेते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा होगा, तो सबसे पहले हम लोग tan और साइन कॉस का। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली कितने आइडेंटिटीज है? 6 आइडेंटिटीज है। कौन कौन सा है? एक है साइन है, एक सेकंड, ये है एक साइन थीटा हो गया। फिर कॉस थीटा है, साइन कॉस और tan। बेसिकली ये 3 आइडेंटिटीज है। इसके बाद इसका वाइस वर्सा 3 और आ गया। जैसे साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक। साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, इसका जस्ट अपोजिट होता है। कॉस का क्या हो जाएगा? सेक थीटा। tan का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो मैंने ये बताया था कि ये साइन, इसका जो रिलेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, जो ऑलरेडी क्लास में भी बताए थे कि कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है। क्यों होता है? सबसे पहले यही लिखा हुआ था, मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि सभी को पता होगा ये बेसिक फॉर्मूला था। साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लास्ट क्लास में मैंने अच्छे डिटेल से पढ़ाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ये बेसिक ही है, तो पहले से भी सभी को पता रहता है। P/H हो गया, जिसको हम लंब बट्टा कर्ण भी बोलते हैं हिंदी में, लंब बट्टा कर्ण। P का मतलब परपेंडिकुलर होता है, H का मतलब हाइपोटेनस। फिर कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? B/H। B का मतलब होता है बेस, जो कि आधार हो गया, और H का मतलब हाइपोटेनस, कर्ण हो गया। इसके बाद आया tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब हो गया P/B। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब हो गया बेस, मतलब लंब बट्टा हो गया आपका, लंब अपन हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो ये तीनों इस कहां से आया था? सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज किस पे बेस होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूं। ये A है, B है, C है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के जस्ट इन फ्रंट ऑफ, जो सामने में साइड्स होता है, उसको H बोलते हैं हाइपोटेनस। और सपोज ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, साइड होता है, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब लंब हो गया, H का हाइपोटेनस का मतलब कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे P का मतलब परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस, ये B हो गया, B बेस हो गया, आधार। तो ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि इसमें अगर साइन थीटा है तो P/H होता है, कॉस थीटा क्या होगा? B/H।
टेन थीटा क्या होगा, P अपन B, लंब बटा आधार। तो इसी पे बेस्ड था ये, ऑलरेडी लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी से यहाँ पे प्रूफ करना था मुझे कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा कैसे होता है। तो देखो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों का हम लोग कन्वर्जन देखेंगे। चलो इसमें देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि टेन थीटा का क्या होता है, P/B, ठीक है। और कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट, ये तो पता है कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/P। तो यहां पर अगर लिखता हूं मैं टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, तो यहां देखो 1 और कॉट क्या है, B/P है। तो ये P, इसको सॉल्व करोगे ये P ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, P/B। तो हो गया ना 1/cot थीटा, P/B आ गया। तो इस तरीके से हमको प्रूफ नहीं करना है, याद ही रखना है। जो यहाँ पे दिख रहा होगा ये, यहाँ पे टेन cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये मुझे याद ही रखना है। इसके बाद आ गया tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा। तो ये भी कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सपोज ये हो गया। इसके बाद देखो tan थीटा यहाँ पे ले रहा हूं मैं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा। ये फॉर्मूला ये आया कहाँ से, तो तुम LH, ये LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष हो गया ये दायां पक्ष। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो साइन थीटा क्या होता है, P/H, मतलब लंब बट्टा कर्ण होता है। और ये cos थीटा क्या होगा, B/H। देखो इसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे हिंदी में भी पहले इस पे सॉल्व कर लो। P/H हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, P/H। और इसका मतलब हो गया कि P/H को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, B/H से। यही हो गया, क्योंकि मेन तो पार्ट यही है, P/H को डिवाइड कर रहे हैं B/H। जैसे सपोज 8/2 लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, 2 से 8 में डिवाइड किए, या फिर 8/2 ऐसे ही लिखते हो तो ये 4 आएगा। सेम P/H को डिवाइड किए B/H से, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, अब इसको सॉल्व करो, P/H डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब जस्ट रिवर्स उल्टा हो जाता है। तो ये क्या होगा, H/B। तो देखो H कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, P/B। तो फाइनली मेरा P/B टेन थीटा इक्वल टू क्या आया, P/B। और हम लोग पढ़े भी थे टेन थीटा इक्वल टू P/B, मतलब लंब बट्टा आधार पढ़े थे। तो टेन थीटा, तो ये साइन बाई कॉस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे P/B आता है। और P/B किसका वैल्यू है, P/B का मतलब, बार बार ये एक ही लैंग्वेज को बोल रहे हैं, इसको समझने का कोशिश करोगे। P परपेंडिकुलर है, B बेस है, मतलब ये लंब है, ये आधार है, लंब अपन आधार। तो यही है P/B, टेन थीटा आया ना, तो इसीलिए टेन थीटा, इसीलिए इस फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आ गया होगा। चलो एक बार अच्छे से इसको देख लो, फिर हम लोग थोड़ा सा बैक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे जाएंगे। ठीक है, देखो अब इसमें टेन थीटा कॉट थीटा का भी सेम फंक्शन होगा। तो ये प्रूफ किया हुआ कोसेंट आइडेंटिटीज है, ये भी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है, ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, जो कि हम लास्ट क्लास में ये भी बता चुके थे। तो ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये आइडेंटिटीज याद ही रखना है, इसको भी हम अभी बताएंगे और इसके बाद आगे वाले फंक्शन पे भी जाएंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं फिर। तो यहां तक ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक पेज और लेते हैं। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज था, फर्स्ट ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। फिर सेकेंड था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसी से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही है। देखो यही है। अब इसी को हम चेंज करके 2 और 3 पार्ट्स में लिख सकते हैं और इसको प्रूव भी करेंगे अभी।
चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट वाले को प्रूफ करेंगे, ये डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे ये इंपोर्टेंट, बहुत ही मतलब बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड में, कितने बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछ दिया है कि इसको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो इसमें क्या देखो, फर्स्ट नंबर जैसे मैं बता रहा हूं, तो फर्स्ट को क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यही देख रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन 10th के बोर्ड में, इवन सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, काफी बार पूछा जा चुका है। इसका पैटर्न कुछ डिफरेंट हो सकता है बट कंसेप्ट वही है। देखो अब इसमें तुम्हारा पहले एलएचएस लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैजिक होगा, ये दोनों 1 अभी तक याद ही रखते हो तुम लोग, लेकिन बहुत जगह तुम लोग नहीं पढ़े होगे, बस इसको याद कर लिए होगे। कैसे होता है ये, बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे, कई टीचर बताए भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे को नहीं पता होगा। लेकिन इसको अभी हम लोग देखेंगे। देखो साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और फाइनली क्या आ जाएगा, p स्क्वायर अपन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन h स्क्वायर, यही आएगा। अब इस क्या हो गया, ये सिंपल एडिशन हो गया, जोड़ हो गया, ये जोड़ते हैं जो। तो इसको देखो, ये डिनोमिनेटर मतलब हर बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को, दोनों सेम है। ऊपर में इसको अपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, जिसको अंश भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये तो सिंपल एडिशन हो गया। इसको h स्क्वायर लिखोगे, यहाँ लिखोगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ही चेंज होता है। एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे, जो लास्ट क्लास में हम बहुत अच्छा से डिफाइन किए थे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, स्पेलिंग पे नहीं जाना, ठीक ही होगा इसे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाबा पाइथागोरस एक थ्योरम दिए थे, प्रूफ किया था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज उसी से आगे बढ़ा। तो क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मैं हिंदी में पहले लिख रहा हूं। इसके बाद देखो, कर्ण को h बोलते हैं हाइपोटेनस, h स्क्वायर बराबर लंब को p बोलते हैं परपेंडिकुलर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आधार को बेस बोलते हैं b स्क्वायर। देखो यहाँ कुछ दिख रहा है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर है, तो ये वैल्यू यहीं पे पुट करेंगे, तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये दोनों ही कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, 1 आएगा। यही था वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा। तो यही हम लोग प्रूफ किए हैं। ये मतलब जनरली समझने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, इसको चेंज करके भी पूछ सकता है। अब इसी से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ पे देखो 1 है, तो इसका वैल्यू निकालना होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुमको ये सिर्फ पता है, तो इसको हम एज इट ऐसे ही रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर सपोज तुमको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये साइन और कॉस दोनों के लिए क्या हो गया, 1 फॉर्मूला ये था, इससे 2 फॉर्मूला भी आ गया। इसके बाद हम लोग प्रूफ भी कर लिए। तो ये जनरली बेसिक कंसेप्ट है, इसी से ये भी बना है, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरीके से यहाँ 10 का p/b का होल स्क्वायर करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे, जैसे यहाँ 10 का क्या होता है p/b, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होगा b/p होल स्क्वायर करेंगे, फिर यही फॉर्मूला चेंज होके यही वैल्यू आएगा। तो यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग इस पे जाते हैं। अब ये फर्स्ट वाला पेज था, ठीक है, फर्स्ट वाला पेज था, इसमें मुझे ये दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों आइडेंटिटीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे, लेकिन इस बार प्रूफ करके बता दिए है। इस आइडेंटिटीज को भी ऐसे ही हम लोग प्रूफ करेंगे। अब इसके बाद देखो, ये क्वाड्रेंट पे बेस्ड है,
ये जनरली मुझे याद ही रखना होगा। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, पाई बाई 2 का मतलब क्या होगा 90। चलो इसको भी हम नेक्स्ट, जैसे ये दोनों है, ये दोनों भी हम लोग एक नए पेज में समझा देते हैं। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ऐसे हम लाइन खींच दिए, ठीक है, और ये पता है सर्कल बनेगा तो 90 डिग्री ही होगा। तो ये एक हो गया, यहाँ पे हम लिए 0 डिग्री, यहाँ पे आ गया 90, फिर इसके बाद क्या आएगा 180, फिर इसके बाद 270, फिर यहीं पे आ जाता है 360, मतलब 0 डिग्री बोलो या 360 डिग्री। तो ये रिपीट होने लगता है। अब इस पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें सारा पॉजिटिव होगा। ऑल का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कितना आइडेंटिटीज है 6, तो ऑल मतलब हो गया साइन कॉस टेन, ये कॉस है, साइन कॉस, साइन है, फिर ये कॉस लिखे हैं, ये टेन है, साइन कॉस टेन, इसके बाद कॉट है, कॉसेक है, फिर ये सेक हो जाएगा। मतलब 6 आइडेंटिटीज जो है ये सारा इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ऑल ये 0 से 90 डिग्री के बीच में ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वाड्रेंटिटीज क्या होगा, जितना भी आइडेंटिटीज है ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम 90 से 180 के बीच में आते हैं तो क्या होगा, इसमें ऑल होगा, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होगा निगेटिव होगा। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका रिवर्स है। इसके बाद नेक्स्ट देखो ये पॉजिटिव लिखे हैं ऑल साइन, फिर इसके बाद 10 आता है 10, ये 180 to 270 मतलब ये 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या है यहाँ पे 10, तो 10 क्या होगा यहाँ पे 10 पॉजिटिव होगा। देखो ऑल साइन 10 कॉस, ऐसे ही याद करते हैं हम लोग, अगर याद रखोगे तो ये 10 क्या होगा पॉजिटिव, तो ये कैसे जाएगा ऑल साइन 10 कॉस, इसको इजीली याद कर सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऐसे याद रखो, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे खुद ही हो जाएगा। 4 है ऑल साइन 10 कॉस, तो ऑल मतलब सारा पॉजिटिव हो गया। साइन तो ऑब्वियसली साइन है तो कॉसेक होगा ही, 10 है तो कॉट भी होगा क्योंकि 10 है तो कॉट भी तो इसका अपोजिट है, और ये कॉस है तो कॉस है तो सेक भी होगा। और कभी कभी ये कॉसेक और कॉट नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन जनरली हम लोग क्या याद रखेंगे ऑल साइन 10 कॉस, क्या याद रखेंगे ऑल साइन 10 कॉस। ऑल मतलब ये फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब इसके बाद जो ये फॉर्मूला है देखो ये 90 है, मतलब ओवरऑल 90 माइनस थीटा करेंगे, मतलब इसी क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 माइनस थीटा करेंगे तो किस में आएगा, इसमें आएगा। ये 90 डिग्री है। और एक चीज और पता होगा कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे देखो 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 360, पाई का वैल्यू क्या होता है 180, तो ये पता होना चाहिए। और पाई बाई 2 करेंगे तो क्या होगा 90, 2 पाई है 3, इसको हाफ किए तो 180, तो ये पता भी होना चाहिए कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये पाई रेडियन है, ये रेडियन में हो जाता है, ये डिग्री में हो जाता है। तो इस तरीके से अब देखो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसी फॉर्मूला जो लिखा हुआ है 90 माइनस होगा मतलब नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली इसी में जाएगा, तो ये जो भी इसमें जाएगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। तो अभी देखो हम लोग यहीं पे फॉर्मूला में देखे थे, यहां पे देखो ये पाई बाई 2 बताया 90 है, मतलब 2 पाई क्या हो गया 360, पाई हो गया 180, पाई बाई 2 क्या हो गया 90। तो या तो तुम पाई बाई 2 लिखो या 90। देखो कॉस 90 माइनस थीटा, तो जब भी 90 माइनस होगा तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है साइन चेंज।
कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉस, कॉट है तो टेन, टेन है तो कॉट, सेक है तो क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक है तो सेक। लेकिन सारा पॉजिटिव है क्योंकि 90 माइनस थीटा यहाँ पे देखे हो अभी जस्ट इसी में अभी बताया है 90 माइनस 0 to 90 डिग्री, मतलब 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारा पॉजिटिव होगा। तो ये चीज यहां से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये साइन, और सिर्फ यहां पे क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। कॉस है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। यहां पे देखो इवन ऑड आइडेंटिटीज, साइन माइनस थीटा, तो यहां पे क्या आ गया माइनस साइन थीटा। इसको भी समझने के लिए इसी में जाएंगे हम लोग, ये वाला जो आइडेंटिटीज है यहां पे देखो। अब जैसे देखो माइनस ये 0 डिग्री है, ये सपोज मान लो कि अगर थीटा मैं यहां पे बनाता थीटा, इसके बाद नीचे जाएंगे तो क्या होगा माइनस, इसके जस्ट नीचे जाएंगे रिवर्स, तो इस तरफ ये क्लॉकवाइज एक हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो चलता है वो क्या हो जाता है माइनस में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव जाता है। तो माइनस थीटा जब भी लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, कहां कहां पे नहीं होगा, जैसे यहां पे देखो साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो गया, कॉस माइनस थीटा, तो देखो थीटा अगर नीचे आ रहा है तो ऑल साइन टेन कॉस पढ़े थे हम लोग, तो कॉस नीचे वाले में आता है तो इसीलिए कॉस पॉजिटिव है। यहां पे देखो देखो यहां पे ऑल साइन टेन कॉस, अगर यहां से थीटा इस तरफ निगेटिव लेंगे, थीटा इस तरफ निगेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा निगेटिव आएगा, लेकिन कॉस तो पॉजिटिव होता है। तो अगर हम कॉस माइनस थीटा भी लिखते हैं तो क्या आएगा कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो यहां पे इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। यहां पे कॉस माइनस थीटा क्या हो गया कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, बाकी सारा माइनस है। फिर सेक देखो सेक पॉजिटिव है तो कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो यहां तक ये सारा एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और ये हाफ एंगल फॉर्मूला है जो कि तुम्हारे 10th के लिए नहीं है, फिर भी जानना चाहोगे तो मैं बता दूंगा। साइन थीटा बाई 2 क्या होता है, थीटा बाई 2 से पहले 2 थीटा आता है, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसी से हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है। तो जनरली ये आइडेंटिटीज क्लास 11 12 में पढ़ते हैं, 10th में नीड नहीं होता है, कहीं कहीं पे कहीं भी नीड नहीं होता है इसका। फिर भी अगर इसमें एक्स्ट्रा नीड होगा तो मैं बता देता हूं। जैसे देखो नेक्स्ट पेज में आ जाता है जो जरूरी है, यहां पे देखो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहीं पे अगर मैं साइन थीटा लिख दूंगा तो ये हाफ एंगल में हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। उतना जरूरत इसमें नहीं होता है, कभी कभी बाय द वे इस तरह का प्रॉपर्टीज यूज हो जाता है, ये भी प्रूफ ही किया हुआ है। फिर कॉस 2 थीटा आएगा तो इसका हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली उतना जरूरत होता नहीं है, फिर भी कभी कभी आ जाता है, इसीलिए मैंने ये भी बता दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट था वो आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसको सॉल्व करूंगा, पूछे हुए क्वेश्चन लास्ट 3 और 4 इयर्स पहले का। जैसे सपोज 2025 है ये, तो 25 का देखेंगे, 24 का, 23 का ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इससे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक और एडवांस, मतलब जहां 0 लेवल से एक अच्छे लेवल तक 10th अकॉर्डिंग टू 10th ये कंप्लीट हो गया। अब इससे ज्यादा कुछ भी थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो लोग स्टूडेंट को लग रहा है कि जिनसे जरूरत है, नीड है, वहां तक पहुंचाने का कोशिश करो। ओके।